सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हर समय इसी निरंकार को हाजिर नाजिर मान के जब एक एक श्वास लेंगे तो फिर वो कार्य जो भी हो वो भक्ति बनता जाता है। मन का विश्वास और प्रबल होता जाता है, क्योंकि ये हर किसी ने यहाँ एक ही बनकर हम हैं कि सिर्फ इस एक को जानकर ही एक बन पाए हैं। कि जब तक इस एक परमात्मा की पहचान नहीं थी, सभी एक दूसरे से अलग अलग थे, जुदा जुदा थे। और जब ये परमात्मा एक है, इस एक का पता चल गया कि हम सबकी उपज भी इसी से है, तो ये जो दिलों में करुणा, दया, स्थिरता और ये शांति का भाव आया, तो ये एक मिशन के एक एक बच्चे से बुजुर्ग तक ये सभी का योगदान है कि ये संसार में ये जो छवि मिशन की बन पाई। और ये कोई बनावटी छवि नहीं है, सब एक के कर्मों पर आधारित ये छवि है। ये सच्चाई की, ये पीस की छवि है, ये एकत्व की छवि है, ये सद्भाव की छवि है, ये मानवीय गुणों की छवि है। तो किस तरह आज भी हर किसी ने वही स्टेज से भी मैसेज दिए कि हर किसी ने यहाँ एक योगदान सेवा का भी दिया, जिस प्रकार का भी वो रहा हो, तो वो मुबारक सेवा है, वो भाव उत्तम है। तो हर किसी ने जहाँ ये एक शांति पूरे संसार में फैलानी है, एक प्यार पूरे संसार में फैलाना है, और वो शांति और प्यार किस तरह फैलाएंगे? पहले शांति और प्यार खुद बनकर, और जिस तरह एक दिल में जब प्यार होता है, प्यार बन जाते हैं, तो ये शांति भी, सुकून भी, एक चैन अमन भी इस तरह ही एक फैलता जाता है, एक मन में ठहरता है पहले। तो कैसे हर किसी ने ये नोटिस भी किया होगा कि एक अपने घर का माहौल भी अगर शांतमय है तो ही एक आगे भी किसी तक पहुंचते हैं, तो वो एक शांति का भाव लेके जा सकते हैं। और ये शुरुआत हमसे ही होनी है, क्योंकि अगर हमारे ही मन में कोई उथल पुथल हो रही हो, कोई किसी तरह की बेचैनी हो, या किसी के प्रति मन में अच्छे भाव ना हो, तो मन हमारा ही अशांत होता है। उस दूसरे व्यक्ति को तो पता भी नहीं कि हम उसके बारे में क्या ओपिनियन बना के बैठे हैं, पर उसके एहसास से, उसके आसपास होने या उसका मन में ख्याल आते ही ये मन हमारा ही जल उठता है। तो फिर ये अपने आप को सताने का कारण भी हमने खुद ही पैदा कर लिया। और उसी स्थान पर, अगर उसी मन पर हम किसी के प्रति ईर्ष्या या किसी के प्रति एक गलत भाव ना बनाएं, तो फिर कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी बोल के जाए, एक उसकी टोन कैसी भी हो, हम एक उस समय वो ना उसको पर्सनली लेंगे, क्योंकि हमारा मन ही शांत है। जिस प्रकार अगर हमारे हाथ में अगर बर्फ़ पकड़ी हुई हो तो वो एक ठंडक लगेगी उस हाथ में, और वहीं अगर हमारा हाथ जलता कोयला पकड़ लेगा तो वो जलन से शायद कोयला तो हम एक सेकंड में हमारे रिएक्शन टाइम में उसको नीचे फेंक देंगे, और वो जलन जो स्किन जलने की होगी वो तो और कितनी देर कंटिन्यू करेगी। और दूसरी तरफ जहाँ बर्फ़ तो हम पकड़ लेंगे, ठंडक तो लगेगी, पर वो हम ज़्यादा देर पकड़ पाते हैं, क्योंकि संतों ने हमेशा पूरे संसार में ठंड बरसाते रहे हैं और आज भी बरसा रहे हैं। किस प्रकार ये बात भी, जो थीम रूहानियत और इंसानियत संग संग, ये हम रोज़ ही इसका जिक्र सुन रहे हैं, तो ये भी कोई सिर्फ बनावटी एक कुछ पलों का दिखावा मात्र नहीं, ये स्वभाव में ढलने वाली इंसानियत और रूहानियत की बात हो रही है। कि एक हम अगर उदाहरण भी देखें कि एक अगर दो हमारे आगे फूल रखे हों
और बोला हो कि थोड़े डिस्टेंस पे खड़े रहें और पहचानें कौन सा असली फूल है, कौन सा नकली, तो एक सबसे सरल उसका मात्र उसकी पहचान तो यही है कि अगर हम वहाँ ये नोटिस करें कि आसपास अगर कोई मधुमक्खी है या कोई तितली है, वो किस पे जाके बैठेगी। उसने तो असली फूल की पहचान है, उसने तो रस असली फूल से ही लेना है। और वहीं एक दूसरा फूल भी चाहे शक्ल आकार में चाहे कितना भी सुंदर हो, उस असली फूल से भी ज़्यादा दिखने में ज़्यादा सुंदर हो, तो भी एक आकर्षण उन तितलियों का उसके प्रति नहीं होगा। और वजह क्या है कि ये जो अगर फूल हैं, उनके जो गुण हैं, जो उसमें रस है, वो मधुमक्खियों को वो शहद बनाने के लिए तो वो रस से काम है। चाहे वो कागज़ के बने फूल उसके ऊपर परफ्यूम भी डाल दें या वो फ्रेग्रेंस के पेपर से लें, तो खुशबू तो उसमें भी आ जाएगी और ज़्यादा देर तक लास्ट भी वही करेगा, क्योंकि असली फूल की तो पंखुड़ियाँ अपने समय से झड़ जाएंगी। तो शक्ल आकार ये बनावटीपन वो नकली फूल का बहुत ज़्यादा देर तो टिक सकता है, पर असली जो फूल है एक महत्वता तो उसी की है। उसी तरह दुनिया में हमने देखा कि काफ़ी बार एक बनावटी चीज़ हमें असली चीज़ से ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। आजकल जो हर किसी की ज़बान पे वो सोशल मीडिया रिलेटेड बात भी रहती है कि हर किसी को वो बनावटी लाइफ अपनी दर्शाने में एक ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ना कि एक अपनी असली जीवन में कितना हम सुख चैन से जी रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। बस दिखना हमें ज़्यादा खुश, ज़्यादा अपग्रेडेड पसंद है। तो ऐसे भी जो उसी दुनिया में रहने वाले, चाहे अक्सर कोई बहुत ही लाखों किताबें भी पढ़ लेंगे, बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, वो जो भी बात करेंगे इतनी वो अट्रैक्टिव बात लगेगी, पर वो जब उनसे हम और कॉन्वर्सेशन करते हैं तो अक्सर पता लगता है कि ये थोड़े डेप्थ में नहीं जा पा रहे किसी बात के। तो उसी तरह चाहे अब संतों की भी बात करते हैं कि ये असली इंसान हर एक को जहाँ खुद पहले बनते हैं और फिर औरों को भी बनने की प्रेरणा देते हैं, वहीं वो चाहे इतने विवेकानंद जी जैसे विद्वान भी, पढ़े लिखे भी, वो भी संत हो सकते हैं। और जहाँ कबीर दास जी जैसे अनपढ़ भी एक थे चाहे, पर आज बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनके ऊपर ही पीएचडीज होती हैं, उन्हीं को एक टॉपिक बना के पढ़ाया जाता है। तो कैसे एक बात जो कि ये आध्यात्मिकता, ये स्पिरिचुअलिटी का जो मार्ग है, इसको कोई भी सोशल डिवाइड से नहीं देखा जा सकता। इसको तो ये रास्ता ही सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा खुलता है कि जब ये परमात्मा जीवन में पल पल के लिए उतर गया, तो ही ये रूह से, ये परम रूह का संबंध, ये एक मिक हो जाने वाली बात कि एक हम इसी से निकले हैं, इसी में जाना है। और जो ये समझ जाते हैं कि जीते जी भी इसी में रहना है, वो ही ब्रह्म ज्ञानी है। उन्हीं की जीते जी भी मुक्ति है और जीवन खत्म होने के बाद भी मुक्ति है। कैसे हर एक ने चाहा एक ये बात आज बार बार भी यही कही, चाहे वो कविताओं में भी देखा कि वो कविताएं चाहे पुराने संत जो अब उनमें से अगर शरीर रूप में नहीं भी हैं, तो उनके भी जो भाव वो तब भी उतने रेलेवेंट जितने आज रेलेवेंट, कि कैसे एक ये जो सच्चाई होती है ये सदैव की सच्चाई है। चाहे और सच्चाइयाँ दुनिया की एक ख़त्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पे एक सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कि अभी जो घड़ी का समय है, जब तक दासी अपना वाक्य ख़त्म करेगी वो कितने सेकंड और चेंज हो गया होगा, वो मिनट ही शायद बदल के अगला मिनट हो गया होगा। तो चाहे एक समय की सच्चाई तो कुछ और समय है, अगले ही पल वो सच्चाई नहीं है। तो दुनियावी सच्चाइयाँ ये चाहे हम कितना भी उसमें
एक साइंटिफिक चीज़ देख लें या फिर एक लेमैन टर्म्स में बात करें, तो जो एक पल है वो हमेशा के लिए अगर है तो वही सच्चाई है, वरना हर कुछ माया है। चाहे वो कभी कभी माया रूप हम स्वयं को ही बना लेते हैं, कभी कभी एक परमात्मा से हम ही होते हैं जो अपनी दूरी बना लेते हैं, और फिर ये मन में क्या होता है कि कंप्लेंट्स कि परमात्मा तुमने हमारा दामन छोड़ दिया। तो ये बात अंदर अपने झांकने की हर किसी की कि ये परमात्मा तो है, इसने तो हर समय ही रहना है और एक रस एक जैसा रहना है। तो अगर मन में हमारे ये बदलाव आ रहे हैं तो हमारे ही कारण आ रहे हैं। आज अगर कोई इच्छा की पूर्ति हो गई तो परमात्मा की वाहवाही है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, ये बात मन मान लेता है। और वहीं अगर थोड़ी सी भी चीज़ हमारे मुताबिक नहीं तो फिर परमात्मा को ही कोसने चलते हैं। किस तरह ये सच्चाई तो हमेशा जो भी है, हमेशा ये संतों को पता है कि क्या है। एक परमात्मा जो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, ये हर एक के अंदर है, हर एक के बाहर है। ये एक समय के साथ बदलने वाली सच्चाई नहीं, ये कोई घटने बढ़ने या तापमान से भी कुछ जलने या कटने की सच्चाई नहीं है। जो हम कोई भी अपना ग्रंथ खोल के धार्मिक देखें, इसकी परिभाषा कॉन्स्टेंटली हर जगह सेम ही है, क्योंकि ये उस समय भी सच्चाई थी, ये आज भी सच्चाई है। ब्राह्मण के ख़त्म होने की तो कोई एक्सपायरी डेट होगी, संसार ने कभी डिस्ट्रॉय हो जाना है, और तब भी जो रहेगा वो यही परमात्मा होगा। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने आप को ये आध्यात्मिकता से जोड़ना है, क्योंकि ये शरीर रूप में जन्म लिया है, तो वो सोच भी दातार ने साथ ही बख्शी, वो विवेक, वो चेतना, वो बुद्धि उस तरह की बनाई कि हर कोई अपना असली रूप जान ले। क्योंकि शरीर के रूप तो जीते जी भी जहाँ एक समान नहीं रहते, जहाँ जन्म तो बच्चे की तरह और शरीर की घड़ियाँ कब ख़त्म हो जाएं, कभी नौजवानी की अवस्था में, कभी बुढ़ापे की। तो एक हमारा जिसको हम हमारा अपना शरीर बोलते हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली जहाँ एक दिन नहीं रहता, एक समान जैसा नहीं रहता, उसमें भी इतने बदलाव आते हैं। जहाँ अगर हम और भी चीज़ें देखें जिसको हम अपना बोलते हैं, कि अगर अपना नाम भी बोलते हैं तो वो बात कि हमारे शरीर का ये नाम है, क्योंकि पैदा होने वक्त ये किसी ना किसी परिवार के सदस्य या किसी और ने नाम ये दे दिया। तो बात क्या, ये आत्मा का तो कोई नाम नहीं, ये आत्मा की कोई जाति नहीं, ये आत्मा का एक जो असली रूप ये परमात्मा ही है, ये परम सत्य है। तो इसके साथ जितना ज़्यादा अपनी पहचान रखेंगे उतना ही एक हम असल मनुष्य भी बनेंगे। क्योंकि जब ये बात इस मनुष्य शरीर में होके हमें याद रहेगी तो फिर वो शरीर कुछ नुकसानदेह कार्य नहीं करेगा, हर समय हर एक की भलाई के लिए ही सोचेगा, एक तत्परस्त रहेगा पूरे मानव के संसार भर के कल्याण करने के लिए। एक मन में भाव ये नहीं होगा कि किसी को लूटा जाए, किसी को कष्ट पहुंचाया जाए। क्योंकि ये समझ आ जाती है कि शायद किसी को चतुर चालाकी से उनका धन दौलत तो हड़पी जा सकती है, पर वो हड़प के क्या फ़ायदा जब एक शरीर ने अपनी यात्रा पूरी करनी है। तो कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ हमारे साथ नहीं जानी, या फिर एक जो किसी की लिए मन के भाव फिर संतों के तो इस प्रकार भी बन जाते हैं कि दूसरे की लेने की, कुछ छीनने की तो दूर की बात, अपना सब कुछ दूसरे के लिए अर्पित कर देते हैं। जहाँ किसी ने कुछ अगर मुंह से कहा भी ना हो, सिर्फ दिल से भाव समझ के ही संत अपना तन मन धन रूप से जिस तरह भी होता है हर समय सेवा करते ही जाते हैं। तो मिशन की जहाँ बात करें, ये हमने
हर एक के मुंह से भी, डॉक्यूमेंट्री से भी, जो पूरा मिशन का एक इतिहास और समागमों की लड़ी का भी एक जो देखा भी सुना भी, तो हर कोई किस तरह यही बात समझा रहा है कि एक ये दिन तो चाहे शुरुआत में एक तिथि से शुरू होकर ये समय अनुसार कभी तो 3-4 दिन का समागम हो जाता है प्रति साल का, या फिर इस टाइम एक्सेप्शनली जो 1 हफ्ते रूप का भी बनाया, तो कैसे ये संतों के मन की खुशी कोई समय से बंधी नहीं है। संतों का एक ये सिर्फ खुश होना या खुश जो हमारी नज़रें देख पा रही हैं, वो सिर्फ इस 1 हफ्ते के लिए ही है। संत तो यहाँ से जो इसको पहला समागम माने, तो जो सब कुछ सीखेंगे अपने जीवन में लागू करेंगे और फिर मन में भी उसको बसा के संदेश को अपने कर्मों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा जो इसका प्रचार रूप हर जगह ये संदेश सच्चाई का फैलाएंगे। तो कैसे ये कुछ पल की खुशी से नहीं जुड़ी बात, ये परमानंद है, सबसे ऊंचा आनंद की अवस्था जो कही जाती है कि ये खुशी, ये दुख से ऊपर उठी हुई अवस्था। इसके लिए कुछ ये मतलब नहीं कि कुछ कोई पीड़ा अपने आप को दो या फिर किसी तरह से गंभीर ही रहना है, नहीं। आनंद की अवस्था तो अलग ही है, वो आप सब संतों की जीवन में कूट कूट के भरी हुई है। हर एक ने जहाँ कभी भी इस परमात्मा से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्राने का भाव, और यही युगों युगों से संत करते आए हैं। और किस तरह चाहे वो बच्चे भी हों, उनके मन के भी भाव सिर्फ संसार के समय नहीं, ये जो देखा जाता कि छोटों को बड़े का आदर सत्कार करना है, बड़े भी छोटों के चरण पे अपना शीश झुकाते हैं, ये सर टेक कर धनंकार करते हैं कि ये शरीर को नहीं, ये परमात्मा को धन निरंकार हो रही है। ये संतों की चरण रज लेकर अपने ऊपर जो लगा रहे हैं, वो भाव वही कि सारे संत महान हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हों, क्योंकि संत ही हैं जो परमात्मा स्वरूप है। और इसी प्रकार जब ये नज़रिया, ये दृष्टिकोण पूरे संसार के लिए हो जाता है, तो ये भेदभाव भी खत्म हो जाते हैं। तो दातार से यही अरदास, यही शुभकामना, यही प्रार्थना अरदास हर एक के लिए कि जिस तरह ये जज्बा एक समागम के प्रति रहा है, अब यहाँ से साल का आरंभ अगर समझें तो एक पूरा साल जब भी वो तिथियाँ अगली अनाउंस होंगी, तो तब तक हर एक में वो एक जज्बा जिस तरह आज का है वही प्रतिदिन का रहे, सेवा के प्रति, सुमिरन के प्रति, सत्संग के प्रति, महापुरुषों के प्रति, एक आपसी घर के माहौल के सुधार के प्रति, एक अपने आप को एक समर्पित करते हुए, अहंकार को तज के खुद को कर्ता ना मानते हुए, इसी परमात्मा के भावों को ग्रहण करते हुए, इसी जैसा एक बनते हुए अपने जीवन के हर पल को जहाँ सब जीते चले जाएं, वहीं एक अपनी दुनियावी कर्तव्य भी होते हैं, क्योंकि एक जो भक्ति है वो गृहस्थ में ही रह के की जाती है। और इसमें कोई गृहस्थ का ये भाव नहीं है कि सिर्फ अगर उदाहरण के तौर पे कि अगर किसी महिला की शादी हो रही है तो वो गृहस्थ में जा रही है, नहीं। इसमें गृहस्थ का भाव ये है कि गृहस्थ जहाँ जन्म भी लिया हो, या वो सामाजिक रूप पे भी गृहस्थ, कि पूरे समाज में हमने जहाँ अपना एक काम स्वयं करते जाना है, जिस घर परिवार समाज में पैदा हुए हैं वहाँ एक अपनी हमने कर्तव्यों को पूरा करते जाना है, पालन पोषण अपना परिवार वालों का, और वहीं समाज पे बोझ नहीं बनना। ये एक बात एक ये कम्युनिटी की भी जहाँ होती है कि कैसे इसके साथ ही रहते हुए समाज में ही एक सेवा घर से शुरू करके एक गली मोहल्ले, एक अपने शहर, एक अपने देश, एक अपने संसार के प्रति करते जाएं, तो हर किसी ने
जहाँ गृहस्थ में भक्ति करनी है तो जिस तरह की भी वो स्टेज में है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं तो अपनी पढ़ाइयाँ भी अच्छी करनी है, चाहे वो बिजनेस करते हों, काम करते हों कहीं, या अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किसी तरह भी वो अब जीवन लिया है तो तन चलाने के लिए एक कर्तव्य भी, एक मटीरियलिस्टिक कार्य जहाँ करने हैं, पर वो किस तरह भक्ति को एक उसमें भी साथ ही साथ उतना इम्पोर्टेंस देना है, ये ज्ञान और कर्म का संगम करते हुए कि जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको ज्ञान के साथ पूरा करें, इस परमात्मा के एहसास में पूरा करें, ताकि फिर वो ये ना मन में आए कि हम सिर्फ दुनिया में जो सांसें थी उसको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही एक आध्यात्मिकता की ओर तो ध्यान नहीं दे पाए, पर जब ये शरीर में है तो काम करते हुए भी हम आध्यात्मिक हो सकते हैं। कुछ स्पिरिचुअल होने के लिए अलग समय निर्धारित नहीं करना होता, एक कोई भी कार्य करते हुए एक साथ ही साथ उसी पल में हम आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति, सत्संग के प्रति जब जब भी हर एक को जितना समय एक दे सके वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ संगत के ही भाव मन में बसाकर अपने जीवन को सही डायरेक्शन में रखा जा सकता है। इस दातार के साथ जब हम अपनी लिव जोड़ लेते हैं तो ही एक चैनलाइज्ड, एक सही डायरेक्शन पे रहते हैं। और फिर संतों का जो एक भाव हमेशा रहा है कि कैसे हर कोई, जहाँ दुनिया में हर एक को सुख, चैन, अमन, शांति, एक मटीरियलिस्टिकली कंफर्ट की जो बात करते हैं मिले, वहीं संत उसको हर समय एक इस तरह उसके रंग में नहीं रंग जाते। वो जानते हैं ये परमात्मा ने दिया है, अगर परमात्मा ने दिया है तो भी इसकी रज़ा है, परमात्मा ने नहीं दिया तो भी इसकी रज़ा है, और यदि परमात्मा ने देकर वापस भी ले लिया तो भी इसकी रज़ा है। तो ये अधिकार नहीं, ये परमात्मा से शिकवे नहीं, शिकायतें नहीं, सिर्फ परमात्मा का शुक्रिया हर समय के लिए। तासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से सारी ही संगत का एक धन्यवाद, जहाँ सब दूर दूर से आए हैं और ये सेवा भी करते आए हैं, परिवार के अन्य जन जो नहीं भी आ पाए तो उनका भी जहाँ समागम, सभी का एक मुबारक, एक कबूल, कैसे हर कोई जाकर भी वापस आराम से एक अपने घरों को पहुँचे, अपने जिम्मेवारियों पर वापस फोकस करें। और चाहे वो सेवा भाव किसी का कि एक ही दिन भी आ पाए या फिर महीनों से लगकर सेवा की, वो भाव कबूल है। वो अगर आ भी नहीं पाए, मन में सेवा का भाव, घर के दूसरे मेंबर्स को समागम करना भेजना, वो सेवा का उनका भाव कि हम पीछे रुकते हैं, आप जाइए, वो भाव कबूल। हर कोई जहाँ सेवा को एक ऊंची सेवा या नीची सेवा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा जो बिना अहंकार के, एक बिना इच्छा के कि सेवा करने से कुछ हासिल होगा, ये मन से सेवा करते जाते हैं और सभी संतों में इस निरंकार का रूप देखते हैं। तो हर कोई ऐसे ही जीवन को जीते चले जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।